सौगात मिलने जा रही है। कामधेनु गौशाला का जो भूमि पूजन है वो होने जा रहा है। हमारे साथ महू विधायक उषा ठाकुर जी भी है। मैम, आज गौवंश की जो संरक्षण है, जो सुरक्षा है, उनके पालन पोषण की एक और नई व्यवस्था मध्य प्रदेश में बनने जा रही है। आज बेहद प्रसन्नता का दिन है। प्रभु की असीम कृपा हुई है कि उनके आदेश से हमारे कर्मठ कर्मयोगी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने आशापुरा बड़गुंदा पंचायत है हमारी इसके गांव में 25 हेक्टेयर ज़मीन में हम लोग एक गौशाला का निर्माण करने जा रहे हैं। लगभग 10,000 गौवंश यहाँ रखकर हम सेवा कर पाएंगे। और वेदों की जो उक्ति है, गावो विश्वस्य मातरः मातरः सर्वभूतानां गावः सर्व सुख प्रदा, इसको चरितार्थ कर पाएंगे। मैं अपने मुख्यमंत्री जी का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने गायों की जो खुराक बढ़ाई है कि अब प्रति गाय प्रतिदिन 40 रुपये मिलेंगे। तो मुझे लगता है कि गौवंश के संरक्षण और संवर्धन में इससे बड़ा कोई निर्णय हो ही नहीं सकता। मैं उनका संपूर्ण सनातनी समाज की ओर से कोटि कोटि अभिनंदन करती हूँ। आज हनुमान जयंती का अवसर भी है और इतनी बड़ी सौगात मिल रही है। महू को चिन्हित करा है गौवंश की रक्षा के लिए। ये मिलिट्री हेडक्वार्टर का, ये महू के उन समर्पित भाई बहनों का सबका सम्मान है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने महू को चुना है। गौवंश को लेकर कई बातें आती है सामने कि गौ हत्या कर दी जाती है, कई जगह पर कुछ ट्रक पकड़े जाते हैं, कई बातें ऐसे किस्से सुनने में आते हैं। क्या लगता है कि ये सब चीज़ें कैसे रुकेगी और एक ये जो कदम गौवंश की संरक्षण के लिए उठाया है, ये कहाँ तक सार्थक सिद्ध होगा? ये जो आप कह रहे हैं, ये घटनाएं भी उतनी ही कटु सत्य है। इन सब विपरीत स्थितियों से समाज को बचाने के लिए ये जो प्रण है भारतीय जनता पार्टी सरकार का कि हर विधानसभा में हम एक ऐसी बड़ी गौशाला, जिले में हम ऐसी 2-3 गौशालाएं बनाएंगे, तो हमारा जो वृद्ध गौवंश है, घायल गौवंश है, उसको भी किसी भी स्थिति में कटने के लिए न जाना पड़े, उसकी रक्षा के लिए ये सारे उपक्रम किए हैं। और मुझे लगता है इसमें बड़ी सफलता सभी गौ भक्तों को मिलने वाली है। दीदी, ये जो गौशाला बनाई जा रही है ये वन क्षेत्र के पास में है। जो गौ माता है उन्हें आराम से जो है सुरक्षा भी रहेगी, साथ ही वो आज़ादी से घूम सकती हैं। लेकिन ऐसे में इनके संरक्षण, पालन पोषण और जो तेज धूप गर्मी है, इसके लिए क्या किया जाएगा? देखिए, जो भी प्रकृति में जो जीव हैं वो सब हर मौसम को अपने शरीर के ऊपर झेलने के लिए सक्षम और समर्थ होते हैं। प्रभु ने उनकी रचना ही ऐसी की है। वो प्राकृतिक सुरम्य वातावरण में रहना चाहते हैं। वो यहाँ गौशाला में रहेंगे, इधर वन भूमि में चरेंगे, उनको ताज़ी घास पीने के लिए अच्छा पानी। जब तक वो 10, 20, 25, 50 किलोमीटर घूमे नहीं, तब तक उनका दूध, गौमूत्र, गोबर औषधि युक्त होता ही नहीं है। तो मुझे लगता है कि इस गौशाला की सभी गाय मानवता पे उपकार करते हुए हर दृष्टि से लाभ प्रदान करेंगे। हर दृष्टि से जो है लाभ होगा। आज जो है कामधेनु गौशाला का जो लोकार्पण है, वो जो भूमि पूजन है वो यहाँ पर किया जाएगा। 25 हेक्टेयर की जो ज़मीन है, जो सरकारी ज़मीन है, उस पर ये जो गौशाला है वो बनाई जाएगी। और साथ में ये जो गौशाला, हम आपको बता दें कि महू के जो आशापुरा है वहाँ पर ये गौशाला बनाई जा रही है और उसी के लिए ये सारा आयोजन किया गया है। भूमि पूजन यहाँ पर किया जाएगा और यहाँ पर हमारे साथ में कविता जी भी मौजूद हैं। मैम, एक बड़ा सौगात जो है मिलने वाली है, गौवंश की सुरक्षा के लिए, संरक्षण के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया है। देखिए, बड़ा हर्ष का विषय है। ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी विरासत है। गौ माता की सेवा करना, गौ सेवा करके गौ माता की जितनी हम सेवा करेंगे उतना पुण्य लाभ होगा। हम तो रसोई में भी जब पहली रोटी बनाते हैं तो पहली रोटी गाय माता के लिए रखते हैं। अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाना ये हम सब की नैतिक जिम्मेदारी है। और मेरे लिए तो बड़ा हर्ष का विषय है कि मेरे जन्मस्थली वहाँ पर ये गौशाला का निर्माण हो रहा है। यहाँ सभी देसी नस्ल की गायों का यहाँ संरक्षण होगा, उनकी सेवा की जाएगी और हम आने वाली पीढ़ी को ये धर्म, ये संस्कार उनके आचरण में डाल पाएंगे।
कि वो अपने जन्म दिवस पे शुभ अवसरों पर आकर गाय की सेवा करे। गाय पालना, गौ पालन करना ये हमारी धर्म से जुड़ा हुआ है। तो ये धर्म जागरण का कार्यक्रम भी ये हम लोग आने वाली पीढ़ी को दे पाएंगे। इससे हर्ष का विषय और कुछ नहीं हो सकता। मूंग को चिन्हित किया है गौ संरक्षण के लिए। मैं धन्यवाद देती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को, आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी को, आदरणीय गुरु जी को। उन्होंने इस महू की इस पावन धरा को चुना है गौशाला के लिए। इतनी बड़ी गौशाला का निर्माण हो रहा है, ये हम सब महुवासियों के लिए सौभाग्य की बात है। महुवासियों के लिए जो है ये सौभाग्य की बात है और लगातार जो इस तरीके के गौशाला है उसका निर्माण किया जा रहा है। कोशिश की जा रही है कि लगातार गौशाला बने, ज़्यादा से ज़्यादा बने। और जैसा कि हमने जनप्रतिनिधियों से बात करी तो उनका कहना है कि गौशाला के निर्माण से जो गौ संरक्षण है, गोवंश का जो संरक्षण है वो किया जाएगा। ये पूरा आयोजन आप देख सकते हैं यहाँ पर किया गया है और मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा इसका भूमि पूजन जो है किया जाएगा, जिसके बाद में 10,000 से अधिक जो गोवंश है यहाँ पर इस गौशाला में रहेंगे। पूरी जो व्यवस्थाएं हैं वो की गई है। यहाँ पर एक तालाब का निर्माण भी रहेगा, साथ ही उनके पालन पोषण और उनके स्वास्थ्य संबंधित जो चीज़ें हैं वह भी यहाँ पर सब करी जाएगी ताकि किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। लगातार गौशाला का निर्माण किया जा रहा है और आज महू में एक बड़ी सौगात मिलने वाली है। कैमरा पर्सन विशाल के साथ खुशबू यादव, सूर्योदय टीवी, इंदौर।